जब खड़े हैं तो एक साथ सारा काम। गौतम साहब संघर्ष करो, माननीय राम जी गौतम साहब संघर्ष करो। साथियों, अंदर से आवाज कम आ रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी को और कभी कांग्रेस पार्टी को लगातार शासन और प्रशासन में भागीदारी देते रहे और ये सोचकर शासन प्रशासन में भागीदारी देते रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का राज अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इनके नेतागणों ने और जिस सेवा भाव से वोट हमसे मांगे थे उस भावना से इन्होंने हमारी सेवाएं नहीं करी। अगली बार विचार बनता और भारतीय जनता पार्टी को हराने की सोचकर अगली बार हमने कांग्रेस को यही सोच रखते हुए चुना कि इस बार कांग्रेस हमारी सेवा करे। लेकिन साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों और मातृशक्ति के रूप में विराजमान महिलाओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आपने बार बार परखने के बाद भी आपको वो मान और सम्मान जो हमारे महापुरुषों के द्वारा इस देश के संविधान में प्रोविजन किया गया है वो आज तक हम गरीब लोगों को मिल नहीं पाए। इसलिए मैं छोटी सी बात आप लोगों के बीच में इस रूप में रखना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, आज की तरह विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में भी 1998 में मंच सजा था और वहां बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब पधारे थे और उन्होंने कहा था जिस खेतड़ी में कोई अपेक्षाएं आशाएं नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में न तो कोई प्रदेश लेवल पर अंतर है और न देश लेवल पर कोई अंतर है तो न कोई विधानसभा लेवल पर अंतर है। ये दोनों पार्टियां और एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही रुपये के दो सिक्के हैं। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने खेतड़ी में कहा था कि ये बसपा रूपी बीज खेतड़ी में डाल के जा रहा हूं, ये बड़ा बनेगा और इसको बड़ा पौधे से पेड़ बनेगा और इसको फल लगेंगे और इस खेतड़ी की गरीब जनता खाएगी। साथियों, उनकी बातों पर हमने ध्यान दिया और उन्होंने ये बात भी कही कि आपके प्रत्येक परिवार में किसी के 5 और 4 3 बेटा बेटियां हैं, लेकिन हर माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए सोचता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरा बेटा थानादार बनेगा। लेकिन खेतड़ी के लोगों और खेतड़ी के उन बच्चों के पिताजी, मैं आप समस्त लोगों के बीच में ये बात कहने आया हूं कि आपने अगर अपने बेटे को इंजीनियर बनाया तो एक तकमीना तैयार करेगा और अगर आपने एक बेटे को डॉक्टर बनाया तो एक हॉस्पिटल में इलाज करेगा और अगर आपने एक बेटे को थानादार बनाया तो एक थाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपने एक चौथे 5वें बेटे को अगर राजनेता बनाया तो इंजीनियर को फोन करके आपका तकमीना घर मंगवा देगा, डॉक्टर को फोन करके आपका इलाज करवा देगा और थानादार को फोन करके आपकी सिफारिश कर देगा। इसलिए मैं खेतड़ी के लोगों आपको कह के जा रहा हूं और ये बात उनकी हमने मानी, खेतड़ी की समझ जनता ने मानी और जनता ने मानकर मुझ जैसे एक छोटे से परिवार के आदमी को और बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से चुनाव लड़वाया और राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर दिया। राम जी गौतम साहब उस समय भी 2018 में जब विधानसभा का चुनाव था, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये पूर्वी संभाग माननीय राम जी गौतम साहब देख रहे थे। साथियों, हम लोग भी राजस्थान में काम करने में लगे थे, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय गौतम साहब का। इन्होंने मेहनत कर इस संभाग से 5 विधायक जिताने का काम किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं साथियों यह कहना चाहता हूं, जिस गर्मजोशी के साथ रास्ते में तमाम जगह रोक रोक कर आप लोगों ने स्वागत किया, उससे यह एहसास हो रहा है कि आने वाली 2023 में राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। अरे धन्य भैनी मायावती जी, हाथ उठा लीजिए, हाथ से बोलो जब चलूंगा, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, बजते रहे। अरे धन्य भैनी मायावती जी और करके काम दिखाए और साहब
आओ राम जी गौतम मेरे राज्यसभा पहुंचाए। और पानी कुई में बनी एकता, ओ पानी कुई में बनी एकता, बाबा संग पधारे। माने भवन से बाबा साहब बैठे। ए पानी कुई में बनी एकता, बाबा साहब पधारे। और जीत हाथी बांधी कुई में बाबा साहब नीले झंडे को बुलंद किया। ये तो मुझे पहले से यकीन था कि मेरी दौसा की टीम जाबाज टीम है, ये क्रांतिकारी मेरी टीम है। और बांदीकुई चुनाव में आपने देखा भी कि 2018 में मान्या बहन जी बांदीकुई आई और बांदीकुई में वो ऐतिहासिक रैली हुई और मान्या बहन जी बहुत खुश होकर गई। कहा मुझे बांदीकुई में बहुत लगाव, बांदीकुई के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें अच्छी हैं और मेरे कार्यकर्ता भी अच्छे। और चुनाव में भी आपने कोई खराब रिजल्ट नहीं दिया। अगर चुनाव में इन लोगों ने बेईमानी नहीं की होती तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक राम सिंह ताकड़ा यहां से बन गए। कई सारे बूथों पे कब्जा किया गया, लूटा गया। यहां तक कि मैं उधर प्रदेश ऑफिस में बैठा हुआ था, अधिकारी गणों को फोन कर रहा था, अधिकारी गण फोन तो उठा रहे थे लेकिन बात पे कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और वहां बूथ लूट किए, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। कई सारी शिकायतें ऐसी आई कि हमारे जो गांव के लोग गरीब लोग गए वोट डालने के लिए भगा दिया गया, वोट डालने नहीं दिया गया। अगर ये सब काम नहीं होता तो बांदीकुई से हम अपने विधायक को बना लेते, दौसा से भी खाली नहीं जाता, दौसा से विधायक बनता, क्योंकि दौसा कभी खाली नहीं किया। लेकिन आज आपका जो जोश दिखाई पड़ा, जो नीला झंडा, जो बुलंद आवाजें, जो जोश, जो जुनून, उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि 2023 में जब हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस राजस्थान में बनाएंगे तो बांदीकुई और दौसा पीछे नहीं रहेगा। ये लोग कभी पीछे नहीं रहे और न पीछे रहेंगे सब। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। गांव-गांव में जाकर अपने मिशन मूवमेंट की बात को बताना पड़ेगा और ये बताना भी जरूरी है कि बीएसपी क्यों, ये बात आपको गांव-गांव में जहन में बतानी पड़ेगी। आखिर इधर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, तो बीएसपी क्यों? बीएसपी के आने से क्या बदलाव होगा और बीएसपी क्या चाहती इस देश के अंदर? तो थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं करीब 40 मिनट का आप सबका समय लूंगा। थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि बात को समझना जरूरी है। या फिर बीएसपी के लिए हम काम कर रहे हैं तो बीएसपी इस देश में कौन सा बदलाव करना चाहती है? बीएसपी के बारे में कहते हैं हम लोग कि बीएसपी पार्टी बाद में है, बीएसपी आंदोलन है, बीएसपी एक मिशन है। तो ताकत दिखाई है, बहुत ही सराहनीय और देखने योग्य बात है। आप लोग सब एक कौन पर इस कार्यक्रम में पधारे। जिले के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कहेंगे आज के इस सम्मेलन को लेकर आए गए? देखिए, आज इधर बांदीकुई में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें दौसा जिले के सारी विधानसभाओं के कार्यकर्ता इधर आए हुए थे और उन लोगों ने आपको साथ में थे। उन लोगों का जो जोश और जुनून था और जहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, नौजवान साथी इकट्ठा हो गए, उन सब का सीधा संदेश था कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी को सभी लोगों ने तीसरा विकल्प मान लिया है और तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी 2023 में यहाँ पे सरकार अपने दम पर बनाए। आपने बात की गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था की, क्या कहेंगे सर? जिस तरह के हालात राजस्थान में नजर आते हैं, आपने हनुमानगढ़ का जिक्र किया, जिस तरह के हालात हैं, जो दलितों पर अत्याचार जैसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से गहलोत जी ने अपनी सत्ता
सत्ता को संभाला, उससे पहले बीजेपी की सत्ता भी थी। उस वक्त भी NCRB का रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो वहाँ उस टाइम पर भी दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में अत्याचार करते हैं। लेकिन इधर कुछ समय से गहलोत जी की सरकार में तो बाढ़ सी आ गई। अब पिछले बार की तुलना में इधर करीब 30% के आसपास उनका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5740 केस अभी तक 9 महीने के अंदर हो चुके हैं, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। तो पिछली बार की तुलना में करीब 700 केस से 800 केस ऊपर आए हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर लगता है कि गहलोत सरकार जो है वो कहीं से भी SC, ST और OBC के लिए संजीदा नहीं है। अगर उनके हित के लिए संजीदा होती तो एक भी उन पर अत्याचार नहीं होता। अत्याचारियों को पहले ही सजा मिल जाती तो उनकी हिम्मत दोबारा नहीं पड़ती सर। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों का अंत हम कर सकते हैं। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी आप सभी नौजवान साथियों के साथ मिल करके आप सभी के सपोर्ट से 2023 में सत्ता की कमान संभालेगी, उस दिन पे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देखे। मेरा सवाल ये है सर, राजस्थान में भूमिका क्या होगी और विकास का एजेंडा क्या होगा? देखिए, विकास के बारे में आप पूरे देश की मीडिया जानती है, पूरे देश के युवा जानते हैं, लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब माल्या बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो आप समझ लीजिए कि जिन गाँवों में आज तक आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद जिन गाँवों को मलिन बस्ती कहा जाता था, जहाँ पर SC, ST के लोग रहते थे, उन बस्तियों में निकलना दूभर था। वहाँ कभी सपने में कोई नहीं सोचता था कि वहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगेंगी, कंक्रीट रोडें बनेंगी। ऐसे सारे काम माल्या बहन ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिए हैं। और उसी की तर्ज पर हम राजस्थान में अगर हम सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भी हम यहाँ पर विकास करेंगे। मेरा आखिरी सवाल यह है सर, कोऑर्डिनेटर के रूप में आप ये दौरा करने आए, क्या संदेश पार्टी को आप देना चाहेंगे और तमाम समर्थकों को देना चाहेंगे जो यहाँ मौजूद हैं? मेरा कहना अपने समर्थकों से, पार्टी के फॉलोअर से यही कहना है कि 2023 के लिए अभी समय कम बचा हुआ है। अब बहुत कम समय बचा हमारे लिए है और बहुत ज़्यादा काम करना है। इन थोड़े समय में ज़्यादा काम करके ये काम करना है, ये दिमाग में जहन में हर वक्त रखना है कि हमें 2023 में हर हालत में अपनी पार्टी की सरकार बनानी है। अगर ये बात हम अपने दिमाग में हर वक्त रखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे तो नो डाउट हम अपने जो हमारा जो गोल है उसको भी अचीव करेंगे। मेरे एक और आखिरी सवाल ये है सर, चुनौती आप कांग्रेस से मानते हैं, BJP कांग्रेस दोनों से आप एक चुनौती लेते हैं? देखिए, बहुजन समाज जो हमारा जो है बहुत बड़ा समाज है, चाहे वो अगर ये जग गया तो ना हमारे सामने कांग्रेस है ना BJP। बस हम अपने समाज, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास करें। थैंक यू।